hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. मैं दिल्ली से हूँ और ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस जो है वो मेरे मॉम डैड ने मुझे दिया है क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है क्योंकि हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ध्वनि एक्सपीरियंस। आज मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ नारायण आश्रम में और कल मैं एक्चुअली आ गया था टाइम पे, बट मेरे गोप्रो की बैटरी डेड हो गई थी। इसकी वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, या फिर मैं रास्ते में क्या चीज़ें थी, कैसे रूट थी, वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाया। बट मैं कल जाने के टाइम पे ट्राई करूँगा, वो सारी चीज़ें दिखा दूँगा आपको। और अप्रॉक्स तवा घाट धारचूला से 18 किलोमीटर है और टोटल धारचूला से नारायण आश्रम 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, पहाड़ी के ऊपर एकदम सुकून और शांत भरे प्लेस पर। और मुझे वहाँ पे रास्ते में ही मैं इंक्वायरी कर रहा था कि किधर से जाने का है, तो मुझे मैनेजर यहाँ के जो हैं नारायण आश्रम के वो मिल गए थे, राणा साहब। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हाँ आप चलिए और रूम वगैरह का अरेंजमेंट हो जाएगा करके। तो मुझे यहाँ पर उन्होंने एक बेड दिया हुआ है, सामान वामान सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो अभी मैं नहा धो के पूजा वूजा करके ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ आश्रम और कोशिश करूँगा राणा साहब से मिलने के लिए। आपको यहाँ के बारे में सारी डिटेल्स वो शेयर करेंगे। डॉर्मेट्री टाइप का बेड है और यहाँ पर कोने वाले बेड पे मैं रहा और ये बेड हमें दिया हुआ है सामान रखने के लिए। अगर अभी तक कोई है नहीं, कोई आएगा तो फिर मुझे ये बेड फ्री करना पड़ेगा, सामान मैं नीचे डाल दूँगा। नारायण आश्रम तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से शुरू हो रहा है नारायण आश्रम। राइटिस के फ्लावर्स खिले हुए हैं और भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये राइट हैंड साइड में बाथरूम है, लेडीज और जेंट्स का अलग अलग है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने खेती करी हुई है। ये नारायण आश्रम का किचन लोकेशन है। किसी का इंटरव्यू नहीं होता। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, कैसा लगा यहाँ पर आपको जो है जी, और कितने दिन से हो, वो सारी चीज़ें आप मुझे बता दीजिए। जी 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 नमस्ते, मैं गुजरात से आई हूँ, नरेंद्र मोदी के गांव से भी आई हूँ, अहमदाबाद रह रही हूँ। और मैं डॉक्टर नेहा रावल प्रोफेसर हूँ साइकोलॉजी की। और यहाँ हम 7 तारीख से आए हुए हैं। यहाँ की प्रकृति का सानिध्य पाके बहुत अपने आप को हम खुशनसीब समझते हैं और यहाँ का जो अनुभव है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हमारे में जो एक वो है ना कि न धरा सुधी न गगन सुधी, नहीं उन्नति के पतन सुधी, फक्त आपने तो जवू हतु एकमेकना मन सुधी, एकमेकना मन सुधी। और यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है कि जो तू मारू मौन नहीं समझी शके, जो तू मारू मौन नहीं समझी શકે તો ભાષા કઈ રીતે સમજીશ। અહીંયા બને એટલું ઓછું બોલવું અને સાંભળવાનું વધારે રાખવું। આજે ગ્લોબલ વોર્મિંગના યુગમાં આવી સરસ મજાની જગ્યા મળવી એટલે એ સ્વર્ગ છે આપણા માટે। અને આના અહીંયા આવવા માટે પણ એક ભાગ્ય જોઈએ, જે હું આ પ્રકૃતિ અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું। અને મારા જેવો મોકો તમને બધા જે જોઈ રહ્યા છો એ બધાને મળે। નમસ્તે, थैंक यू। मुझे मैडम डॉक्टर हैं, उन्होंने कुछ बताया इस आश्रम के बारे में, काफ़ी अच्छा लगा। और उन्होंने प्रकृति के लिए कहा कि ये ग्लोबल वार्मिंग जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, यहाँ पर आना एक नसीब की बात है। और यहाँ की वायु एक बहुत ही डिफरेंट है, पॉजिटिव एनर्जी है इस आश्रम में। नारायण आश्रम है ये यहाँ के मैनेजर हैं राणा साहब। तो सर आप मुझे कुछ बताएंगे आश्रम के बारे में, या फिर मैं बाद में डिस्कस करूँ आपसे? आपके आज नारायण आश्रम, हाँ, नारायण वैसे जहाँ पे आप बता रहे हैं, ये पूज्य नारायण स्वामी कर्नाटका मैसूर राजघराने से थे, स्वयं सिविल इंजीनियर थे।
छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया, हरिद्वार ऋषिकेश आ गए। वहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद गुजरात चले गए। 1930 के दशक में कैलाश यात्रा के लिए आए, तब अल्मोड़ा टनकपुर से ही पैदल आना होता था। जब वहाँ से नीचे निकले तो देखा कि बहुत पिछड़ा इलाका है, स्कूल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, भूटिया जनजाति बहुल क्षेत्र है। तो उन्होंने जो है इस इलाके में बहुत सारे स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाई और यहाँ पे लोगों को जो है एग्रीकल्चर लैंड के लिए प्रेरित किया। आज भी हम लोगों के पास गाय हैं, बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है। उनका दुर्भाग्य रहा कि छोटी उम्र में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। 1955 में यहाँ से चले गए। 1956 में उनका चित्तरंजन दास हॉस्पिटल कलकत्ता में देहांत हो गया और ये मुंबई पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अंदर रजिस्टर्ड हो गया। चैरिटी कमीशन बड़ौदा इसका ऑडिट करता है। आज हम इस इलाके में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप देते हैं, वेदांत उपनिषद ध्यान योगा पे यहाँ पे क्लासेज होती हैं, टाइम टाइम पे अन्नछेद चलता है। कभी दैवी आपदा आती तो गवर्नमेंट से पहले लोगों को रिलीफ फंड में खाने पीने की रहने की व्यवस्था करते हैं और गरीबों को समय समय पर अनुदान करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं 4 वाइज फंड में बच्चों को। इस प्रकार से चलता है। कभी दैवी आपदा आती है, लैंडस्लाइड हो जाते हैं तो गवर्नमेंट से पहले लोगों को खाने पीने रहने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था करते हैं। नारायण आश्रम प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अगर लोग आना चाहते हैं तो फिर कुछ फीस वगैरह है, कैसे रहने का क्या प्रोसेस है? यहाँ पे जो है 500 रुपया 700 रुपया पर डे खाना पीना चाय नाश्ता उसमें है। इस प्रकार से रहता है। गर्म पानी 24 घंटा गर्म पानी मिलता है। कोई भी आना चाहे तो यहाँ पर आ सकता है या फिर बुकिंग वगैरह का प्रोसेस होता है? पहले बुकिंग करनी पड़ती है, तो उसमें आपका कंफर्म रहता है। अब मई में तो जगह नहीं होती। हमारे यहाँ पे वेदांत उपनिषद की शिविर चलती है। अच्छा। तो मई में बहुत कम चांसेज होती है आपको जैसे कि रहने का मिल गया। मैं तो एज ए लकी हूँ कि आपसे मिला और मुझे मिल गया। इतना तो वैसे रोकते जो नहीं है। और फिर यहाँ पे जो है आध्यात्मिक लोगों को जो है उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, टूरिस्ट को इसको उतना वो नहीं करते हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू। तो राणा साहब को आप सुन रहे थे। राणा साहब ने सारा डिटेल शेयर किया इस नारायण आश्रम के बारे में और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि कोई भी आपदा वगैरह आती है तो ये हकीकत बात है कि नारायण आश्रम जो है बढ़ चढ़ के पहाड़ में लोगों की हेल्प करता है खाने पीने के लिए। वो मैंने खुद से सुना भी है और मैं यहाँ पर आया हूँ, मतलब कि मुझे कोई भी इन्होंने चार्जेस वगैरह के लिए नहीं अभी भी बोला हुआ है। मैं रह रहा हूँ, आई थिंक से कल मैं यहाँ से रिटर्न चला जाऊँगा। और ये मैडम है, आप इनकी मम्मी हो? हाँ। ओके नमस्ते। नमस्ते। कैसा लगा आपको नारायण आश्रम आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहोगे नारायण आश्रम के बारे में? नारायण आश्रम ऐसी जगह है जो अभी लोगों से थोड़ी दूर है, इसलिए यहाँ जो आध्यात्मिक वाइब्रेशन है ये बहुत महसूस होते हैं। यहाँ आपका नाम बताओ? दर्शना बेनी। ओके, गुजरात में कहाँ से आए? गुजरात में हम अमरेली जिले के लाठी गांव से आए। ठीक है, थैंक यू। आप कुछ कहेंगे? ये जगह मैंने ऐसे देखी है कि यहाँ की ना एनर्जी ही इतनी अच्छी है कि यहाँ के लोगों में वो दिखती है। मैंने इतने मासूम और इतने भोले लोग कहीं नहीं देखे। थैंक यू। और यहाँ की वादियाँ आप लोग देख सकते हो, कितने खूबसूरत फ्लावर्स, बहुत सारी गार्डनिंग की हुई है यहाँ पर। मैं दिखाता हूँ आपको नारायण आश्रम प्रॉपर वे में, बहुत ही खूबसूरत है। मैं कई सालों से सोच रहा था यहाँ आने के लिए, बट नहीं आ पा रहा था बिकॉज़ ये बहुत दूर है, बॉर्डर एरिया से कनेक्टेड है। ये अप्रॉक्स धारचूला से 60 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है इस आश्रम का। अब नारायण आश्रम की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर सूर्य भगवान का मंदिर है। सारे जो है यहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल खेती की जा रही है, जैसे कि गांव में पहले होती थी। आज की डेट में तो बहुत सारा सब लोग खाद वगैरह यूज कर रहे हैं, बट ये ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल। वहाँ पर भी रहने के लिए है और ये भी रहने के लिए इनका ऑप्शन दिया हुआ है। अभी बादल बहुत सारे हैं, नहीं तो ऊपर पहाड़ दिखता तो काफ़ी जो है स्नो हुई है। और
बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पर। मेरा नाम जागृति महेश भट्ट है। मैं धांगध्रा से आई हूँ और हम लोग 9 तारीख से यहाँ पर है। यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ अच्छा लगता है। नारायण आश्रम भी बहुत अच्छा है और सब लोग भी इतने अच्छे हैं। तो अगर कभी फ्यूचर में फिर से चांस मिला तो आप यहाँ आएंगे? हाँ, फ्यूचर में चांस मिलेगा तो 100% आएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है। सर आप कुछ नहीं कहेंगे? थैंक्स। नहीं पता। गीता का 15वां अध्याय का पूरा अच्छा, ज्ञान दिया। और हम लोगों ने क्या किया, ऊपर ट्रैकिंग में गए थे। ट्रैकिंग कैसा लगा आपको? बस एकदम झकास। आ जाओ आप। हमारा उत्तर पूछा तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ आश्रम में, गौशाला है वहाँ पर, और दिखाता हूँ कितनी गायें हैं और उनका देख रेख कैसे करते होंगे इन लोग, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। एक्चुअली पहाड़ों में एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, उतरना पहाड़ों से। चढ़ना बहुत हार्ड हो जाता है, जो कि अभी मेरे लिए भी होने वाला है। तो दिखाता हूँ आपको गाय। ये है गौशाला, बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन लोगों ने। ये 2 गाय हैं और गाय का बच्चा भी है। हेलो, बच्चिया, गौ माता। सही बात है आंटी। बस हमको उस पे तो आंटी अभी आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए जा रही हैं। मेरा इनको ऑल द बेस्ट है। थैंक यू। हर हर महादेव। आपकी यात्रा सफल हो। अब आप कल तो आओगे? कल आज तो आ नहीं पाओगे? नहीं, परसों आज हम जाएंगे अभी नाभी। आप नाभी रुकोगे? हाँ। ओके आंटी, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। चलो बाय, फिर मिलेंगे। हाँ मिलेंगे यार। सामने का आप जो पहाड़ देख रहे हो वो नेपाल का पहाड़ है और हम प्रेजेंट टाइम में अपने भारत देश में हैं। यहाँ नेपाल जस्ट नदी का डिफरेंस है, बीच में नदी है, नदी के राइट साइड में नेपाल और लेफ्ट साइड में हमारा भारत देश। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी मैम। मैं दिल्ली से आई हूँ। ओके, शिवानी मैम हैं दिल्ली से। ये बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करती हैं। मैं इनसे इनके ट्रैक का एक्सपीरियंस और शॉर्टकट में कहाँ कहाँ अब तक किया है वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में जानना चाहूँगा। सो बेसिकली मैं शिवानी हूँ, मैं दिल्ली से हूँ और ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस जो है वो मेरे मॉम डैड ने मुझे दिया है, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि मेरे डैड स्काउट लीडर रह चुके हैं और उन्होंने मम्मा को भी स्काउट लीडर में डाला। वो उन्होंने भी ट्रैकिंग करी है, अमरनाथ 5-6 बारी की है, बद्रीनाथ उन्होंने, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जब हम छोटे छोटे थे LKG 3rd 4th क्लास उसी में करवा दिया था। और एक टाइम ये भी आया था तो हम परेशान हो गए, हमने कहा था बस करो अब और नहीं जाना हमें बद्रीनाथ। एंड उसके बाद मैंने फर्स्ट ट्रैकिंग जो की थी याही के थ्रू की थी, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एंड दैट वाज चंद्रखानी पास। एंड आई वॉज इन 11th क्लास और मेरे मॉम डैड ने ये रखा था कि अगर तुम्हारे 70 एंड अबव मार्क्स आएंगे तो हम तुम्हें ट्रैकिंग पे भेजेंगे। सो लकीली आई कुड गेट 72%। एंड इसके बाद फिर मैंने 11th क्लास के अंदर दूसरी ट्रैकिंग 12th क्लास में मैंने दूसरी ट्रैकिंग करी थी अपनी सिस्टर के साथ, अगेन विद याही टू सौरकुंडी पास। उसके बाद फिर मैंने गैप ले लिया बिकॉज ऑफ द कॉलेज एजुकेशन एंड एवरीथिंग। MCA BCA कंप्लीट करके जब मुझे फर्स्ट नौकरी मिली, देन आई वेंट टू हापटा पास इन 2016 अगस्त, एंड दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। दैट वाज माय फर्स्ट ट्रैकिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद फिर मुझे एक अलग ही लेवल का खुमार चढ़ा कि मुझे PMC करनी है, कंप्लीट करनी है PMC ट्रेनिंग। तो आई वाज लाइक
यू नो गैदरिंग लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। देन मुझे अपने फ्रेंड से पता चला कि 2-3 साल की वेटिंग आती है, यू हैव टू वेट। बट अगेन आई डोंट नो वेदर इट्स अ गॉड ग्रेस और व्हाट इट इज़, बट भगवान की कृपा से हम सिक्किम गए थे एंड दार्जिलिंग के अंदर हमारा प्लान था जाने का। सो मैंने पहले ही प्रिपरेशन करके रखी थी, सारे फॉर्म सब कुछ, सारी फ़ोटो स्टेट। मैं इंस्टेंट गई और मुझे इंस्टेंट BMC में HMI दार्जिलिंग में एडमिशन मिल गया सेम डे। मैंने BMC करी। उसके बाद फिर मैं हर साल कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, 1 या 2 एक्सपीडिशन, नहीं तो 1 एक्सपीडिशन 1 ट्रैकिंग। तो मैंने कालिंदी खाल किया सबसे पहले बैक इन 2021 इन मंथ ऑफ September। दैट वाज अ 15 days trek, 15 days expedition, and it's a mind-blowing, amazing expedition, very amazing. You start your trek from Gangotri and you end in Ghastoli, which is ISBT campsite, and the view, it's amazing. You go through like various, I mean you can see various mountain ranges, Mount Satopan, Meru, and then you could see Vasuki, Mount Shivling. इतना प्यारा व्यू आता है कि मतलब दिल नहीं करता वहाँ से जाने का। और बहुत अमेजिंग था। अद्वैत आउटडोर्स के साथ किया था। देन आफ्टर दैट वी प्लान दैट अगर कालिंदी खाल सक्सेसफुल हो गया देन वी विल गो टू ऑर्डनकॉल। तो जैसे ही हमारा कालिंदी सक्सेसफुल हुआ देन वी प्लान फॉर ऑर्डनकॉल इन ईयर 2022, बट 22 में एवरीबडी वॉज बिजी, तो हमने अभी 2023 में किया था इन मंथ ऑफ जून। एंड मैं कहती हूँ जिसने ऑर्डनकॉल कर लिया उसने बहुत कुछ कर लिया। इट स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री एंड इफ़ यू आर लाइक वेदर आपका साथ देता है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, टीम अच्छी है और सबका एक ही पॉजिटिव थॉट है, आई गारंटी यू दैट यू विल गोइंग टू क्रॉस द खतलिंग ग्लेशियर 12 किलोमीटर और आई थिंक 10 किलोमीटर खतलिंग ग्लेशियर ऑर्डनकॉल क्रॉस करके आप मयाली क्रॉस करोगे एंड देन वासुकी, और आपको ऊपर से ही केदारनाथ के दर्शन करोगे। इतना अमेजिंग था ना वो, मतलब वो अलग लेवल था। ऐसा लगा था कि शायद हमारे लिए ये एक इस लेवल की ही जर्नी बनाई गई है। नाउ वी देन आई वेंट टू गोयचाला लास्ट ईयर इन मंथ ऑफ अक्टूबर। ऑल्दो मैंने गोयचाला वाला जो ट्रैक है वो HMI के अंदर हाफ रूट कवर कर रखा है क्योंकि मैंने BMC वहीं से करी थी, तो आई कुड गो टू द गोयचाला एंड it's a beautiful place. I would recommend everybody to go. If you are not capable enough, then also you should go. You will going to experience a lot of things. There's so much positive energy in that particular area that you would really want to go and achieve that level. तो नेक्स्ट अभी क्या आपका नेक्स्ट क्या प्लान है? नेक्स्ट हम लोगों ने प्लान कर रखा है मोस्ट प्रोबेबली गुप्तखाल, जो आपका वैली ऑफ फ्लावर से चालू होता है और बद्रीनाथ पे होता है। तो ये तो फिर आप अगस्त वगैरह में करोगे? आई थिंक सितंबर में प्लान है। सो लेट्स सी वेदर एक्चुअली इट वाज कितने किलोमीटर का ट्रैक होगा? इट्स अगेन 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर? यस। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कालिंदी वाज अराउंड वन डे आप कितना किलोमीटर ट्रैक करते हो? तो जब आप बिल्कुल नीचे होते हो तो यू टेंड टू कवर लाइक मैक्सिमम किलोमीटर्स। फॉर एन इंस्टेंस जब हम कालिंदी में थे तो हमने फर्स्ट डे में वी ट्रेक्ड अराउंड 12 किलोमीटर्स, 12 या फ्रॉम गंगोत्री टिल भोजवासा। तो मैक्सिमम तब कवर करते हैं। उसके बाद जब आपका बहुत ज़्यादा हाइट आ जाता है देन वी टेंड टू लाइक कंप्लीट अराउंड लाइक 5 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स, 7 किलोमीटर्स, दैट्स द थिंग। बट या ऑर्डन के अंदर जब आप बेस कैंप पे होते हो, बेस कैंप से आप कालिंदी बेस कैंप से जब आप ऑर्डन का खतलिंग ग्लेशियर पे आप रुकते हो तो अप्रॉक्सीमेटली इट्स अराउंड 10 किलोमीटर। दैट्स लाइक लेंथीएस्ट पैच बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वो जितना शांत है, जितना ब्यूटीफुल है, वो उतना ही खतरनाक है। ये सब करने में अप्रॉक्स बजट कितना जाता है? सो अगेन दैट वुड अगेन कम टू लाइक 1 lakh. I paid 1,10,000 including GST. 10,000, sorry. 1,10,000 including GST, and they would be like giving you everything from food to stay, and I mean I would say I would definitely recommend one should always go for the trek once in a year. इन सब चीज़ों में आप मतलब जो भी ट्रैकिंग के लगेजेस होते हैं,
जो भी आपका जैसे सपोज दैट ड्रेस हो गया और बारिश से सेफ्टी के लिए या फिर टेंट वगैरह, वो सब कैसे आप लोग प्रोवाइड करते हो या फिर लेके खुद चलते हो? सो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहे हो, तो अगर आप इन बिटवीन योर ट्रैकिंग और बारिश आ जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू कैरी योर ओन स्टफ। सो वट एवर रेन शीट है आपके पास, रेन कवर है, तो वो आप ओढ़ के चलिए। एंड बाकी जो आपका इसके अलावा आप टेंट में रुके हो, तो दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, थैंक यू। वेलकम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये मेरी दूसरी यात्रा है, ऑल्दो ये भी मेरा मन था कि मैं आदि कैलाश और मानसरोवर भी पैदल पे करूं, बट ठीक है, जहाँ पे रोड मिलती है वहाँ पे रोड से, और जहाँ पे पैदल है वहाँ पे पैदल। सोसा यही है ना? आगे बोर्ड लगा हुआ है शोशा का, कहीं पे बोर्ड लगा हुआ नहीं, सोसा आगे है। सोसा आगे है? हाँ। अभी हम लोग 2 किलोमीटर ही आए। हाँ, ज़्यादा नहीं आया। नीचे है ना सोसा, जहाँ पे शायद बीच में से पानी गिरता है। हाँ, पुल है जो। हाँ, वो अभी आगे। अच्छा। चलो, थैंक यू। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा अंकल। आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। आई होप दोबारा आप से मिलें। किस नाम से हो इंस्टा पर? मैं आपको फॉलो कर लेता हूँ। Gupta.Shivani 1402। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय मैम, टेक केयर। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो भाई शिवानी मैम से बात करते करते 3 किलोमीटर कब तक हम लोग आ गए पता ही नहीं चला। मैं गाड़ी पे पहली बार पूरा ऐसे ही खड़े होके आया हूँ। मुझे डर भी लग रहा था। मुझे सोसा गाँव आना था। सो आई रीच्ड कि मैं सोसा पहुँच चुका हूँ और अभी मैं चल रहा हूँ सोसा में। दिखाता हूँ यहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं पुराने ज़माने के, उनके दरवाज़ों का स्ट्रक्चर कुछ अलग है। तो चलिए। ये है सोसा गांव का बोर्ड और ऊपर है सोसा विलेज। तो देखते हैं कहाँ से जाने का रास्ता होगा। तो भाई आप लोग कभी भी आओ पहाड़ों में तो इस घास को अच्छी तरह से पहचान लो। ये बिच्छू घास है, बहुत तेज़ डंक लगता है इसका अगर टच हो गया कहीं तो। और मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ ऊपर चलने की, देखता हूँ क्या देखने को मिलेगा, अदरवाइज नीचे आके दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। क्या ही खूबसूरत है यार। बट सारे घरों में मोस्टली ताले लगे हुए हैं, शायद से इन लोग यहाँ पे रहते नहीं होंगे। तो ये पुराने जमाने का स्टैम्प है और छोटा सा पोस्ट ऑफिस है सोसा का। हाँ, खोल देते हैं। हाँ, चलेगा चलेगा, ये बोल दो, कोई बात नहीं, छोड़, मुझे कवर करो ना जरा। तो भाई साहब, ये हमने बहुत पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि ऐसे उठाते थे, ऐसे ठप्पा मारते थे, तो उस टाइप का है। काफी वजन है, आई थिंक से ये आगे का लोहे का है और ये लकड़ी का बना हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मार के टप्पा, लेकिन मुझे पेपर देखना पड़ेगा, कोई वेस्टेज पेपर। देखो है क्या कोई वेस्टेज पेपर? वेस्टेज आई फाड़ देंगे। नहीं, ये तो किसी का कोई ना, उल्टा करके मारिए, डस्टबिन में डाल देंगे उसको। तो ये सादा पेपर है और ये स्टैम्प। अरे नहीं हुआ यार, जोर से मारते हैं। हाँ, थोड़ा नीचे वो लगाना पड़ता है और जोर ना जोर हो गया। इसमें तो छपा ही नहीं, अच्छे से छपा, वो थोड़ा वो हो गया ना अभी। हाँ। पुराना हो गया था। नहीं पूरा ये ऑफ हो गया आपका। ये हाँ, चलेगा, वो चल रहा है। ये आया नहीं पूरा, इसमें पूरा नहीं आएगा अभी, वो क्लियर नहीं है। ठीक है, थैंक यू भाई। जा रहा हूँ। नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ, मुझे घर भी देखना है अंदर से। तो मैं आंटी को आवाज़ दिया, आंटी ऊपर थी,
तो आंटी के घर पे मैं जा रहा हूँ और बहुत सारे घरों में ताले भी लगे हुए हैं। आई थिंक से ये आंटी यहाँ पर है। सूज मैं यही निकाल देता हूँ। अरे बाप रे, पुराने घर, पुराना रहन सहन। अरे यार ठीक है, नीचे बैठेंगे आंटी, रहन दो। नहीं नीचे बैठूंगा, वहाँ पे आ जाओ। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आंटी। कहाँ से आया आप? बम्बई। नारायण आश्रम। हाँ नारायण आश्रम। आप बैठिए। बैठिए बैठिए। ओके। खोलो खिड़की। नहीं बस रहने दो। ये आंटी का हॉल है समझ लो। हाँ अरे वाह, नारायण आश्रम की अपनी फोटो बहुत अच्छी लगा रखी है। मैं ओम पर्वत भी गया था। ओम पर्वत और आदि कैलाश जाके आया इस बार। हाँ अभी। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बैठिए आप। मिठाई बना। नहीं आप बैठो। थोड़ा नहीं कुछ नहीं, बैठो आप। आपसे मुझे बात करनी है। चाय बैठो। बना लेती हूँ। नहीं बैठो आप, चाय नहीं पीनी हमें। क्यों? ऐसे ही बैठो आप। कुछ ठंडा अंडा? कुछ नहीं, बैठो आप। आपकी उम्र कितनी हो गई है? हो गया 72-73। अच्छा, गांव में आपका कितना साल पुराना ये मकान है जिसमें आप बैठे हो? ये तो 200 से ज्यादा। अच्छा 200 साल से ज्यादा पुराना मकान है। और इसके बगल वाले जो मकान है वो? जरा बाद का। अच्छा इसके बाद वो बने? सबसे पुराना यही है। सबसे पुराना ये मकान हुआ। तो लकड़ी वकड़ी उसी जमाने की आज भी चल रही है ये लकड़ी उसी जमाने के है ये। हाँ। और ये ऊपर उठाया है बाद में। अच्छा बाद में थोड़ा हाइट लिया इसको। पहले 2 मंजिल था। अच्छा थोड़ा बना लेती हूँ चाय। हाँ अब आप बनाओ चाय। मैं आपसे बात करना था, बात कर लिया। मैं आऊँ किचन के पास में? हाँ, चलो। तो आंटी ने जबरदस्ती मेरे लिए चाय बनाने के लिए बोल दी, तो मैं आंटी के किचन में जा रहा हूँ। चाय बनाएगी आंटी, मैं देखूंगा। बहुत ही बढ़िया है। हाँ अरे इसके ऊपर भी किचन है। आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा? अरे नहीं आंटी, मुझे ना बहुत पसंद है। मुझे तो ना अगर कोई ऐसे घर दे देना रहने के लिए तो मैं रह लूं यहाँ पर। मुझे पता नहीं था, नहीं तो आपके घर पे ही आके रुक गया होता। मैं नारायण आश्रम में रुक गया। अरे वाह, नल वगैरह सब यहीं पर है। हाँ। ये बुखारा बोलते हो ना इसको? हाँ बुखारी। अरे बुखारी, बुखारा नहीं बुखारी। हाँ आंटी यहाँ बैठूंगा। इसको दो है या? नहीं इसमें बैठूंगा। वाह भाई, ये आंटी ने पूरा जुगाड़ कर रखा है। पूरा वे बना रखा है आंटी ने। आंटी नहीं दादी बोल सकता हूँ, दादी है ये, क्योंकि 70+ हैं। और मेरे लिए ज़बरदस्ती ये एज में आके चाय बना रही है। कोई बात नहीं। मैं इनके घर पे आया तो मुझे चाय पिलाएंगी। वैसे पहाड़ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, और पहाड़ के लोग अगर किसी के भी घर पे चले जाओ तो बिना पानी पिए, बिना कुछ खिलाए पिलाए वो आने ही नहीं देते। कि मतलब उनका इतना स्नेह है, प्रेम है कि वो बोलते हैं नहीं आप खा पी के जाओ यहाँ से। ज़बरदस्ती लास्ट टाइम मैं यहाँ पर रुद्रप्रयाग में था, तो कौन सा एक गांव था, उस गांव में गया था, तो एक भाभी थी वो। क्या घूमने आए? हाँ घूमने। तो भाई सोसा गांव में आंटी से मिला। आंटी ने मेरे लिए चाय, नमकीन, बिस्किट वगैरह सब कुछ दिया। उनके साथ बैठ के चाय वगैरह पी, बहुत अच्छा लगा। अब मैं रिटर्न हुआ हूँ, देखता हूँ कोई गाड़ी मिलेगी तो जाऊँगा, अदरवाइज़ पैदल ही चल के जा रहा हूँ। किसी से हेल्प ले लूँगा, लिफ्ट अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 किलोमीटर है, शायद 2 घंटे तो लग जाएंगे जाने में। तो आ चुका हूँ नारायण आश्रम। ये यहाँ पे किचन है। ये सबसे ज़्यादा मेहनती यही है यहाँ, और बाकी इनके टीम के लोग भी हैं मेहनती। सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। ये इनका किचन प्लेस है। तो लंच करने के बाद मैं सोचा कि दोपहर में सोने से अच्छा है एक नीचे गांव है वहाँ पे जाने के लिए। मैं सोचा आप लोगों को भी बताऊँ, नारायण आश्रम के नीचे कई सारे गांव हैं।
ये गांव में जाने का रास्ता है। ये पगडंडी बहुत नीचे गांव है। मैं शायद से पूरे गांव में नहीं जा पाऊँगा, बिकॉज अगर मैं पूरे गांव में जाऊँगा नीचे तक तो आने में मुझे 7-8 बज जाएगा। तो भाई मैं वहाँ से उतर के यहाँ पर आया। ये है आंगनबाड़ी केंद्र शोशा नियांग, और यहाँ पे आई थिंक से कोई नहीं है, सिर्फ बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है। और ये भी है या स्कूल है पता नहीं। वाह, ये स्कूल है यार, बट स्कूल बंद है, कोई है नहीं स्कूल में। तो भाई मैं वहाँ से यहाँ आया, और ये देखो रास्ता। कैसे कोई आएगा स्कूल आंगनबाड़ी? हाँ, पॉसिबल ही नहीं है आना किसी का। बच गया। ये हालत देखो, सब लटक गए हैं हवा में। पानी के कटान, पानी के बहाव के कटान से सब खत्म हो गया है रास्ता है। और शायद है कि मुझे इधर से जाना चाहिए, रास्ते से, न कि बाहर से। देखो कितना डेंजर है, सिर्फ मैं हूँ रास्तों पर इन जंगलों में, और कोई नहीं है। और ये राइट साइड में जो खेत में से मैं उतर के आया वो है। मुझे गांव में जाना है, गांव में जाने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से जाऊं। और ये खतरनाक वाले जंगल है, और यही जंगलों से होके बच्चे स्कूल जाते। क्या बात है यार, यहाँ के गांव के बच्चे। गवर्नमेंट ने भी ऐसे जगह पे बना रखा है इसको, गलत है। फिर कैसे कोई आएगा? अरे वाह, जाओ। और वो कौन सा गांव है जहाँ पे वो जूस वगैरह बनाते हैं? आप कहाँ से आए? मैं देश के उस कोने से आया हूँ। हाँ, यात्रा में ही आया हूँ, नारायण आश्रम में। कल आया बस कल चला जाऊँगा। हाँ हाँ, दादी का वीडियो बना रहा हूँ। हवा से जौ को साफ कर रही है दादी। भाई हद से ज़्यादा टफ लाइफ है पहाड़ों में लोगों की। और ये लो, बारिश शायद होने लगी, अभी तक तो धूप निकला था। पहाड़ों में मुझे ये ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी भी पेड़ पौधे को छू नहीं सकता, बिकॉज कुछ भी हो सकता है उसमें। ये किसी का घर है, लेकिन कोई यहाँ रहता नहीं, सिर्फ खेती की हुई है। एक रास्ता यहाँ से नीचे जा रहा है, ये इसको मैं पकड़ता हूँ, जाने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ ये रास्ता कहाँ लेके जाएगा। एक्चुअली नीचे भी एक रास्ता है, बट पता नहीं कहाँ पे लेके जाएगा वो। यार ये पीछे है प्रधान का घर। ये इनका पानी स्टोर करने का सिस्टम है। और ये गर्म करने का, इसमें से धुआं निकलेगा, गर्म पानी। और नीचे है उसका
तो सेसा गांव की प्रधान है मर्तोलिया मैडम। तो मैं दिखाता हूँ ये कुछ ज़्यादा ही कृषि विभाग में बिजी है घर पे बट इन्होंने गांव को भी काफ़ी जो है केयर करने का पूरा बीड़ा उठा रखा है। और गांव के कुछ लोग इनकी बुराई भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद इनके बातों से मुझे नहीं लगता कि ये उस टाइप के हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे इनका नेचर, और ये भी अच्छे हैं। इनकी फैमिली और कुछ इनके रिलेटिव्स भी आए हैं, फैमिली के ही मेंबर हैं। ये जो गुलाब जल बना रखा है, मैं खुद अपना नाम नहीं लूँगी, अपने समूह का नाम भी लूँगी ना। अपना एक ये हो जाएगी, चलो पार्ट टाइम जॉब टाइप का। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। फिर से आप प्रधान बनो। मैं फ्यूचर में कभी आऊँगा तो फिर आऊँगा आपके यहाँ पर। ओके, थैंक यू। वेलकम आइएगा। अरे क्या बात कर रहे हो? ये ज़्यादा मत, इतना दे रहे हो मत। बस 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 बस, ज़्यादा ही दे दिया। मुझे क्या बांटना है? तो घर लेके जाना है। घर पे ही लेके जाऊंगा, लेकिन इतना नहीं। सोसा की प्रधान जी ने प्योर है ना, सब ये प्योर है, तो बाजार में आता हो मिलावटी होता है ना। इसका मुझे पे करना पड़ेगा आपको? तो भाई इन्होंने मुझे कितना है, 200 ml? 200 ml आता है यार। 250 ml 250 ml है, लगभग 250 ml इन्होंने मुझे फ्री में गुलाब जल दिया, घर का ऑर्गेनिक बना हुआ। थैंक यू आपको। और इन्होंने खुद से जो है इसको बनाया हुआ है। तो आप अपना बिजनेस चालू कर लो अब गुलाब जल का। सब्सक्राइब कर दो। और प्रमोट करने के लिए बोलोगे तो मैं फ्री में कर दूंगा प्रमोट, सच में यार। गांव की जो प्रधान मैडम थी, रियली बहुत अच्छी थी दिल की, और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में आते आते उन्होंने भाई भी कह दिया मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे जब कोई भाई बोलता है ना तो दिल में उसके लिए एक अलग फीलिंग आती है। तो फिलहाल अभी मैं चल रहा हूँ नारायण आश्रम रिटर्न, और थोड़ा सा नारायण आश्रम का जो कुटी है वहाँ पे चलूँगा और उसको शूट करूँगा ब्लॉग में मेरे, फिर मैं निकलूँगा यहाँ से कल सुबह। नीचे वो घर देख रहे हो, वहाँ से रिटर्न आया हूँ रास्ता भटकने के बाद जंगलों में से। कैसे कैसे मुझे पता है। हाँ, मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी है, एकदम से हालत ख़राब हो गई। पसीने से मैं एकदम, ये देखो, भीग गया हूँ। हाँ, तो मैं ऑलरेडी गांव से आने के बाद काफ़ी थक गया हूँ, और पसीने से मेरा शर्ट आप लोग देख सकते हो पूरा भीगा हुआ है, रास्ता भटक जाने की वजह से परेशान हो गया था। अभी मैं शून्य कुटीर आपको लेके चलता हूँ, नारायण आश्रम में है, बहुत ही खूबसूरत है, मैं जा चुका हूँ। बट मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ, जिससे कि आप लोग कभी भी यहाँ आओ नारायण आश्रम तो आप लोग भी, आपके अंदर जो है ये एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए देखने की, कि उसको आप देखो। कैसे भाई? नहीं यार, मैं वहाँ तो गया ही नहीं था ना। क्यों? कल एक्चुअली मुझे यहाँ आना था, स्वामी तद्रूपानंद सरस्वती। तो ये आश्रम की चाबी स्वामी जी के पास थी। अच्छा, स्वामी जी की कुटी है, सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं था। बड़े स्वामी जी हैं, कल आएंगे। कोई बात नहीं, कल सुबह आएंगे। आप भी तो मेरे लिए बड़े ही हो, श्रेष्ठ हो। कल है ना? नहीं, कल मैं चला जाऊँगा। हाँ, शिविर में जा रहे हैं? नहीं, शिविर में मैं नहीं हूँ, मैं सोलो हूँ, कल मैं चला जाऊँगा। ये स्वामी जी का, अच्छा व्हील चेयर स्वामी जी का है, यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऊपर जाने का भी है, बट हम लोग को अलाउ नहीं है, तो हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। बट मैं बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको। पूरा वुड्स का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, और ऊपर भी पूरा वुड है चारों साइड में। स्वामी जी का मार्गदर्शन है ये। अच्छा, ये स्वामी जी का मार्गदर्शन है करके स्वामी जी बता रहे हैं। और ये आश्रम पेंटिंग की हुई है ना? हाँ, पेंटिंग किया है।
करेक्ट। मैं अभी उधर कौन सा गांव है नीचे, सोसो या सासो, शोशा, वहाँ पर भी गया था। तो एक आंटी के घर पे ड्राइंग करके लगाया हुआ था, ये मुझे बताया उन्होंने, एकदम सेम टू सेम पूरा। वाले हाँ, बहुत यहाँ भी आते हैं, स्वामी जी भी जाते हैं। अच्छा, इधर जयकोट है, सब गांव वाले इधर स्वामी जी। हाँ, उन लोग बता रहे थे कि ये आश्रम ने उनको बहुत सपोर्ट किया है गांव वालों के लिए। दवाई स्वामी जी सबकी करते थे। अच्छा, हाँ, वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए पुस्तक देते थे, नोटबुक देते थे, दवाई करते थे, ओके, सब सेवा भी करते थे और साधना भी करते थे। 20 साल यहाँ रहे। तो दिल थाम के बैठो, मैं आपको कुटी के पास लेकर आ चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से, और आप लोग खूब प्यार देना, खूब कमेंट करना मेरे वीडियो पे, ताकि मैं और जगह पे जाऊँ और आपको कुछ अलग अलग चीज़ें जो है एक्सप्लोर करूँ, ताकि आप लोग घर बैठे उसको देख सको। और ये है कुटी, खुला है कि बंद है? ये मॉर्निंग में आया था तो बंद था। और कोई बैठा है? नहीं, स्वामी जी साधना करते हैं, यहाँ पे उसका फोटो वोटो सब है। ये स्वामी जी का साधना का स्थान था। ये स्वामी जी का बैठने का समाधि। बहुत सारी चीजें हैं स्वामी जी के यहाँ पर, जैसे कि पता नहीं है क्या है, शायद से कुछ रहेगा ना ये। और फिर ये झोला है स्वामी जी का, आप लोग देख सकते हो। और कुछ इनके पदवेश, सूज वगैरह जैसे हो सकते हैं। और इसमें शायद से खाना पीना लोग खाते थे, वैसा कुछ स्वामी जी का है। और ये कपड़ा यूज करने के लिए था। और ये कमंडल। ये आश्रम सबसे शांत लोकेशन पे है, और यहाँ मॉर्निंग में आने के बाद एक अलग ही एनर्जी मिलती है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आश्रम कैसा लगा आप लोगों को, नारायण स्वामी आश्रम। और फ्यूचर में अगर कभी भी आना हो तो बहुत ईजी है आना। धारचूला से आप तवा घाट आइए 18 किलोमीटर, और वहाँ से तवा घाट से आप आश्रम के लिए करीब 40 किलोमीटर और आना पड़ेगा आगे। ये एक्चुअली लाइब्रेरी थी, मैं कल से ही ट्राई कर रहा था देखने के लिए, बट मैं देख नहीं पाया था। तो आज मैंने राणा साहब को रिक्वेस्ट किया, तो एक्चुअली ये डे टाइम में खुला भी था लाइब्रेरी, बट मैं गांव में चला गया था घूमने के लिए, तो मैं नहीं देख पाया था। तो मैंने राणा साहब को सिर्फ कहा, और वो इतने अच्छे हैं दिल के कि उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ओपन करके देता हूँ, आप जो है देख सकते हो। तो मैंने देखा म्यूज़ियम, बहुत पुरानी पुरानी पुस्तकें, बहुत सारी पेंटिंग, बहुत सारे जो है चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। और सेकेंड थिंग कि अगर आप कभी भी प्लान करना चाहते हो नारायण आश्रम, तो कम से कम एक दिन स्टे करने का पूरा प्लान करके आओ। स्टे बोले तो अगर आप रात को आते हो तो पूरा दिन रुको, उसके दिन रात पूरा दिन बिताओ, रात बिताओ, उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे यहाँ से एग्जिट करना। तभी जाके यहाँ पे चीज़ें जो भी हैं, पॉजिटिव एनर्जी, या फिर आश्रम के सराउंडिंग लोकेशन में जितने गांव वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको एक बहुत ही मीन्स की आश्रम की खासियत बताता हूँ। ये आश्रम के बारे में मैंने सुना, गांव के लोगों ने कहा कि जब ये आश्रम का निर्माण नहीं हुआ था और बाबा जी यहाँ पर आए थे 1936 से 1946 तक यहाँ पर जब थे, तो यहाँ के सराउंडिंग गांव के लोगों ने बहुत मतलब इनकी हेल्प करी थी, मतलब इस आश्रम के निर्माण के लिए। तो बाबा जी ने वो टाइम से लेकर आज तक आश्रम जितने सराउंडिंग में गांव हैं लोकेशन में, सबको हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड करता है। खाना पीना, मेडिसिन, या फिर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आश्रम 90% जो है सबको प्रोवाइड करता है। और धन्य है ऐसा आश्रम। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसे आश्रम देखने को मिलते हैं। इवन लाइट तक और पानी तक सप्लाई करता है ये आश्रम गांव के लोगों को। भाई इन लोग यहाँ पर फोटो सेशन कर रहे हैं जानवर को।
आश्रम में पूरा एकदम परफेक्ट लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है इन लोग का बैठना यहाँ पे। उसमें मैं नहीं हूँ। मैं भी हूँ नारायण आश्रम और रात के करीब 10 बज रहे हैं। यहाँ पे पूरी गुजरात मंडली बैठी है गुजरात की, और बाबा जी हैं और इन लोग संस्कृत में अंताक्षरी खेल रहे हैं। श्लोक और चौपाई, भजन, कीर्तन, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ देख रहा हूँ। अब तक तो अंताक्षरी सब लोग खेलते थे तो उसमें इंक्लूड हर चीज़ होता था, बट आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पे चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ लोगों के फेस कौन क्या कर रहा है। मेले में तारी धाबली गावलड़ी चरावा नहीं चमारी मावड़ी दीयते नुपकारिणे दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च। तो चलो आज मैं ये मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल सुबह मैं निकल जाऊँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना है आश्रम कैसा लगा। थैंक यू। हर हर महादेव। जय श्री स्वामी नारायण।